राज्यसभा में भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 सांसदों की विदाई के दौरान भर आया गला। विदाई भाषण के दौरान कई बार छलके पीएम मोदी के आंसू, पानी पीकर भावनाओं को छिपाने की कोशिश। गुलाम नबी को किया सैल्यूट। विदाई समारोह में पीएम मोदी ने जमकर की गुलाम नबी आजाद की तारीफ। बोले, सत्ता आती जाती रहती है, अनुभव है असली पूंजी। पर सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, विदाई भाषण के दौरान पीएम मोदी ने किया 2007 की आतंकी घटना का जिक्र। उस समय जम्मू कश्मीर के सीएम थे गुलाम नबी आजाद। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता गुजराती टूरिस्टों पर हमले की घटना को याद कर गुलाम नबी आजाद भी हुए भावुक। बताया, एयरपोर्ट पर छलक आए थे आंसू। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों को याद करके सुनाया शेर। पीएम मोदी और अमित शाह से अपील की। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था आशियाना था, न पूछ उजड़े नशेमंद की दास्ता, थे 4 दिन के मगर नाम आशियाना। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने गुलाम नबी आजाद को दी शुभकामनाएं। कहा, पीएम मोदी की कृपा से बने मुख्यमंत्री। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वो फिर राज्य बन जाए तो वो चीफ मिनिस्टर होके आए, बने, ये मेरी कामना है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुलाम नबी आजाद को बातों बातों में दिया एनडीए का न्योता। कहा, कभी मैं भी उधर था, आज इधर हूं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से पहले तारापीठ मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आज तक से खास बातचीत में बोले, दीदी को गुस्सा क्यों आता है। बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई और उनके पांव के नीचे से धरती खिसक चुकी है। इसलिए वो क्या आरोप लगा रही हैं, क्या बोल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके फ्रस्ट्रेशन को बताता है। रैली को संबोधित करते हुए खराब हुआ जेपी नड्डा का माइक। बोले, मंच और माइक बदल सकता है, लेकिन अटल हैं बीजेपी के इरादे। बर्दवान के माटी उत्सव में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। सरकारी मंच से जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बंगाल में चुनावी माहौल के बीच संसद में गूंजा टैगोर की कुर्सी पर बैठने का मसला। अमित शाह बोले, उस कुर्सी पर मैं नहीं, नेहरू बैठे थे। अमित शाह ने संसद में जारी की नेहरू और राजीव गांधी की तस्वीरें। अधीर रंजन चौधरी को नसीहत दी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चमोली हादसे की जानकारी दी। कहा, अब घट गया है जलस्तर, आगे नहीं है गंभीर खतरा। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। उत्तराखंड के चमोली हादसे में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि। अब भी लापता हैं 197 लोग। टनल में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। चमोली के तपोवन रेस्क्यू ऑपरेशन में मरीन कमांडोज ने अब मोर्चा संभाला।
चमोली में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, टिकी है केंद्र और राज्य सरकार की नजरें। 29 अब तक बरामद कर लिए गए हैं और उनमें से कुछ लोगों की पहचान भी हुई है। बाकी जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। तपोवन में जारी है मोबाइल सेवा बहाल करने की कोशिश, ड्रोन की ली जा रही है मदद। 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया लाल किले हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू, सुबह करनाल से हुई थी गिरफ्तारी। कैलिफोर्निया से दोस्त अपलोड कर रही थी दीप सिद्धू के वीडियोस, एजेंसियों की पकड़ से बचने की कोशिश। 76 दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन, खेती कानून हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान ने आंदोलन में तोड़ा दम, करीब 50 साल के थे पानीपत के हरेंद्र। हरियाणा के पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर 9 दिनों से जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन, सड़क किनारे फुटपाथ पर उगा रहे हैं फल और सब्जी। कुरुक्षेत्र में किसानों ने किया महापंचायत का आयोजन, सम्मानित किए गए राकेश टिकैत। पंजाब के फिरोजपुर में बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा को किसानों ने घेरा, कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी। बिहार में नीतीश सरकार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी से 9, जेडीयू से 8 चेहरों को मिली जगह। नीतीश के मंत्री बने बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, उर्दू मिली शपथ, उद्योग विभाग की जिम्मेदारी। सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू भी बने नीतीश कुमार के मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। बढ़ चढ़ करके युवाओं को बेरोजगार से दूर करने के लिए, बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए काम करूंगा। जो भी रोजगार के लिए करना पड़ेगा मैं लगातार करूंगा। बजट पर बीजेपी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मनोज तिवारी ने कहा पिछले बजट के मुकाबले में 4 लाख करोड़ रुपए लाया गया अतिरिक्त, लोगों को होगा फायदा। जितना सेक्टर देखेंगे करीब 6-7 सेक्टर में तो 5 गुना ज्यादा बजट का प्रावधान हुआ है। वो कहीं न कहीं खर्च होगा, उससे लोगों को फायदा होगा। देश में कम हुई कोरोना की स्पीड, पिछले 24 घंटे में सामने आए 9000 नए मामले, एक दिन में 78 लोगों की मृत्यु। कोरोना को लेकर दिल्ली के लिए राहत की खबर, करीब 10 महीने बाद वायरस से एक भी मौत नहीं, नए संक्रमितों की संख्या 100। कल से यूपी में खुल जाएंगे स्कूल, कई जगहों पर थर्मल स्कैनिंग के लिए लगाई गई हाईटेक मशीनें। गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में शुरू की दूसरी जन रसोई, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कोलकाता में नगर निगम के खिलाफ सियासी गुस्सा, कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बाड़मेर में अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेता का विरोध प्रदर्शन, अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हरियाणा के फतेहाबाद में छात्रों ने बस समस्या को लेकर सड़क पर जाम लगाया, घंटों परेशान होते रहे मुसाफिर। बेगूसराय में लापता युवक की बरामदगी को लेकर गांव वालों का गुस्सा भड़का, थाने का घेराव किया। हरियाणा के सिरसा में नारकोटिक्स विभाग को बड़ी कामयाबी, 12 लाख कीमत की 6 किलो अफीम बरामद। Presented by Asian Shoes.